हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। एंड नाउ इस सेशन में हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर का है। वो सीबीएसई, सीएचएसई, आईसीएसई, दिल्ली बोर्ड, ऑलमोस्ट हर स्टेट बोर्ड में हर एक सिलेबस में क्लास 11 का चैप्टर है। ठीक है, हमने इसके पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी देखा था। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखो, अगर सपोज हमने कोई एक ऑब्जेक्ट को रखा है कहीं पर भी जिसका एक मास है, तो ये मास जो है ना, मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, एक टाइप का इन्फ्लुएंस एक बनाता है। ठीक है, अपने चारों तरफ का स्पेस को मॉडिफाई करता है, जिसको हम बोलते हैं वो फील्ड क्रिएट कर रहा है। इस फील्ड को मेजर करने का हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हम निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और एक जो तरीका है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल। राइट, ऑलरेडी आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में दिया हुआ है। अभी हम देखेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? It is just one of the way to measure strength of gravitational field at a point. ओके, अगर इसका हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ये है कि अगर मान लो ये सोर्स मास है, ये जो m जो है ये सोर्स मास है, मतलब जिसकी वजह से ये फील्ड बना है और हम इस फील्ड को मेजर करना चाहते हैं। सपोज हम इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे हम मेजर करना चाहते हैं व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड हियर। तो अगर हम एक यूनिट मास को अगर हम इंफिनिटी से इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे लेके आए और उसके लिए अगर हमें कुछ वर्क करना पड़ा W, तो W बाय एम नॉट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Gravitational potential at a point in gravitational field is defined as work done by some external agent in bringing one unit mass from infinity to that point. ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अच्छा, अभी हम इसी इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट मास। ठीक है, हमें पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा उसके लिए हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट मतलब सोर्स, ये जो सोर्स मास है वो अगर हम लोग का सॉलिड स्फीयर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, अगर ये हॉलो स्फीयर है तो कितना होगा, डिस्क है तो कितना होगा, रिंग है तो कितना होगा, दैट वी विल सी। तो पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, इट विल बी अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग फॉर यू। ओके, सो ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल का कुछ प्रॉपर्टी अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड को लिखना पड़ेगा, देयर इज नो नीड टू मेंशन, इनफैक्ट देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जो फील्ड इंटेंसिटी था ना, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसका, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। अच्छा, एज अ कन्वेंशन, हम इनफाइनाइट डिस्टेंस में पोटेंशियल को जीरो लेते हैं। हम जो सोर्स मास है ना, सोर्स मास से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट लें तो वहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जीरो लेते हैं। बाकी कहीं पर भी हम नेगेटिव लेंगे, बाकी कहीं पर भी नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एट्रैक्टिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एट्रैक्टिव इन नेचर, इसीलिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको मैं भी जी से डिनोट करता हूं, ये आ, हमेशा नेगेटिव होगा। जीरो कहाँ होगा? एकदम इनफाइनाइट में। सपोज ये सोर्स मास है, ठीक है, एकदम इनफाइनाइट में, पूरा मतलब एक्सट्रीमली फार अवे, यू विल हैव ग्रेविटेशनल फील्ड एज जीरो। आप बाकी कहीं पर भी, अगर अगर बाकी कोई भी पॉइंट ले लो,
तो वो इसका फील्ड के अंदर में आ जाएगा, तो अब ये हर एक चीज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव एवरीवेयर एल्स। और इसका यूनिट क्या होगा? तो जैसा कि हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय मास, दैट मीन्स जूल पर केजी। बहुत बार पूछा जाता है इसका डायमेंशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा। तो हम निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जूल का कितना होता है, ml2 डिवाइड बाय मास। तो ये डायमेंशन हो जाएगा L2 T-2, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, नाउ हम सबसे पहले देखेंगे एक पॉइंट मास के लिए जो पोटेंशियल है एट एनी पॉइंट वो कैसे निकालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट हाउ टू प्रूव V इज इक्वल टू माइनस GM बाय R। सपोज सपोज अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया है कि नहीं। तो मान लो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो मास है ये अपना फील्ड तो हर तरफ बना रहा है, पूरा हर तरफ बना रहा है। तो हमें एट अ डिस्टेंस ऑफ r, एट अ डिस्टेंस ऑफ r वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो एज पर डेफिनेशन हम क्या करेंगे, एज पर डेफिनेशन हम एक छोटा सा मास को हम इनफाइनाइट, हम एक छोटा सा मास को इसको मैं दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ, एक छोटा सा मास मतलब यूनिट मास को आप इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाओगे। इसके लिए जितना वर्क डन होगा डिवाइड बाय एम नॉट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो सपोज कि जब हम ला रहे थे तो एक पर्टिकुलर किसी भी एक डिस्टेंस में, यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करो। मान लो कि हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी भी एक मोमेंट पे यहाँ पे रखा, ये जो एम नॉट है ना, हम इसको ला रहे थे इधर की तरफ। तो हमने किसी भी एक मोमेंट पे मान लो x डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, इस एम नॉट को हमने यहाँ पे रखा है। ये m तो सोर्स मास है, ये यूनिट मास है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे रखा विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x, ठीक। अब हम अगर थोड़ा सा भी इधर अगर dx से अगर इसको मूव कराना चाहें तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कितना होगा, f dx। अब f के बदले क्या लिख सकते हैं, f के बदले देखो ये जो कैपिटल M है और यहाँ पे जो m नॉट था, इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, G कैपिटल M स्मॉल m नॉट बाय एक्स स्क्वायर, है ना, न्यूटन्स लॉ। ओके, सो हम इसको पुट करेंगे G कैपिटल M स्मॉल m नॉट बाय एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे dx, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये m नॉट dx। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हो, ये x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, इन्फिनिटी से r तक आ रहा है। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेगा, इन्फिनिटी से r तक। तो हम इसको अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से w एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से r। तो ये अगर हम देखें तो ये हो जाएगा जी एम एम नॉट एंड ये हो जाएगा कितना, एक्स एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करो इन्फिनिटी से आर, तो ये वाला हम लोग का आ जाएगा जी कैपिटल एम एम नॉट, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x। तो इसको इन्फिनिटी कर दो, इसको r कर दो। तो ये वाला हम लोग का आया w इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m नॉट बाय r। ये आया वर्क डन, इतना वर्क डन हमें करना पड़ा इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने के लिए, इस m नॉट को इन्फिनिटी से P पॉइंट पे लाने के लिए हमें इतना वर्क डन करना पड़ा। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय m नॉट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -gm/r।
यह याद रखना, दिस इज द प्रूफ। यही हमने अभी निकाला, यही हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो एक कोई सोर्स मास के लिए, एक कोई सोर्स मास के लिए सोर्स मास मतलब ये इसका डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन है ना सोर्स मास, इसका डायमेंशन बहुत ही नेग्लिजिबल होना चाहिए एज कंपेयर टू आर। तो इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट मास होना चाहिए। तो एक पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ आर इज गिवन बाय माइनस जी एम बाई आर। इसको याद रखना, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, और अब मान लो अगर बहुत सारे अगर मासेस रहे तो मान लो कि M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे सपोज कहीं पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू ऑल दिस मासेस। तो आप इंडिविजुअली सबका आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो। तो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू gravitational potential due to 1 plus gravitational potential due to 2 plus gravitational potential due to 3 plus 4, इस तरह के हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। एल्जेब्राइक एडिशन होगा, क्या होगा? एल्जेब्राइक एडिशन, एल्जेब्राइक एडिशन, ठीक है। अब भी के बदले आप ये फॉर्मूला लगाओगे माइनस जी एम बाई आर, तो इसको आप कर सकते हो। सो पोटेंशियल ड्यू टू a large number of particles is given by this particular relation. Now हम ये तो हम लोग का डिस्क्रीट सिस्टम हो गया, मतलब अलग अलग जगह पे जो पार्टिकल्स थे उनकी वजह से हो गया। अगर कोई रिजिड बॉडी रहे तो क्या हो, तो उसके लिए एक एक करके देखते हैं। पहला, ध्यान से देखो, अभी हम क्या करेंगे। लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? तो ये हो गया हम लोग का रिंग, दिस इज द रिंग, ठीक है। इसमें जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इसका एक्सिस ले लिए, किसी भी कोई एक पॉइंट P ले लो विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x। इसका रेडियस r ले लेते हैं, इसका मास m ले लेते हैं, इस रिंग का मास m है। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय माइनस जी एम बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली आप ये वाला निकाल रहे हो, Vp इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई ये आर, ये वाला डिस्टेंस हम कर रहे हैं। तो ये आर क्या होगा? व्हाट इज दिस आर? दिस आर इज इक्वल, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसी को हमने यहाँ पे पुट किया। अच्छा, एट द सेंटर अगर हम बात करें कि सेंटर में कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, तो एक्स के बदले 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर, ठीक है। ये हो गया यूनिफॉर्म रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। ओके, नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल अगर हम लें जिसमें कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द सरफेस, तो उसके लिए हम लोग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? लेट अस लुक इनटू दैट। तो ये हो गया हम लोग का सपोज स्फेरिकल सरफेस, नहीं अच्छा वाला लेते हैं, दूसरा कोई कलर लेते हैं, ठीक है, ये वाला ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक स्फेरिकल सेल है, ओके स्फेरिकल सेल चाहिए, राइट। तो स्फेरिकल सेल के लिए हम लोग एक काम करेंगे, स्फेरिकल सेल बनाएंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं। सो दिस इज वन स्फेरिकल सेल, मतलब भीतर में कुछ नहीं है, ठीक है, भीतर में कुछ नहीं है, तो ये स्फेरिकल सेल है। तो देखो इसका रेडियस ये एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है। इसका रेडियस मान लो हम r लेते हैं, ऑब्वियसली ये एवरेज ले रहे हैं, ये हम थीन ले रहे हैं, दिस इज थीन, दिस इज थीन सेल, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेडियस, एंड जितना सारा मास है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना सारा मास है
वो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लो पूरा मास है m, ठीक है, टोटल मास है m। अब हम कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं p विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x। अब हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट p। अब इसका बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन है कि इफ x इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा। तो देखो इफ x इज इक्वल टू 0 तो जो पोटेंशियल होगा, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इसका सेंटर पे लाई करेगा तो पोटेंशियल होगा -gm/r। ठीक है। इफ x इज लेस देन r तो पोटेंशियल क्या होगा, फिर से सेम होगा -gm/r। इफ x इज इक्वल टू r होगा तो कितना होगा, v इज इक्वल टू -gm/r। ठीक है, ओके, मतलब सेम होगा। आप कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में आप चले जाओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका सेम होगा। ओके, now if x is greater than r, then potential is equal to -gm/x, then potential is equal to -gm/x। ओके, सो इसका अगर हम ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ इस तरह होगा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस x। तो जब तक आप सरफेस पे हो या उसके भीतर हो, कहीं पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, एंड उसके बाद ये कंटिन्यूअसली ऐसे डिक्रीज होगा। अब देखो मैंने इसी को नेगेटिव एक्सिस ले लिया है, ठीक है, इसको मैंने नेगेटिव एक्सिस ले लिया है। तो ये कितना है, ये है gm/r, इसका वैल्यू कितना होगा, gm/R, एंड ये कितना होगा, ये होगा gm/x। ओके, तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, थीन स्फेरिकल सेल। नाउ if we look into potential due to सॉलिड स्फीयर, तो हम एक सॉलिड स्फीयर की वजह से पोटेंशियल देखते हैं। एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं, तो फिर से मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करता हूँ कुछ अच्छा कलर से, देखते हैं अच्छा कलर। ओके, दिस इज सॉलिड स्फीयर। ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें कि मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लो इसका रेडियस है r एंड मास इसमें टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है m। अब किसी भी एक पॉइंट, ये इसका सेंटर हो गया, किसी भी एक पॉइंट पे हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, तो इसका भी बहुत सारा इसका कंडीशन होगा। तो पहले हम लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा। ठीक है, देखो x इज इक्वल टू 0 पे ना, x इज इक्वल टू 0 पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है एक सॉलिड स्फीयर के लिए। x इज इक्वल टू 0 पे मतलब सेंटर पे सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, एंड दिस इज इक्वल टू -3/2 gm/r। ओके, x इज इक्वल टू r पे क्या होगा, x इज इक्वल टू r पे, दैट इज सरफेस पे, सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, -gm/r। x लेस देन r पे कितना होगा, ये आपको याद रखना है। देखो बाकी कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, बट ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा -gm/2r 3 माइनस r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये आपको मैं सजेस्ट करूंगा, ये आप थोड़ा याद रखना। इसको आप आराम से डिराइव कर सकते हो। इसको एक रिंग की तरह अगर लोगे ना, इसको एक रिंग की तरह लोगे, फिर ये इनफाइनाइट रिंग से बना हुआ है, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये डिराइव हो सकता है आराम से। Now, if x is greater than r, तो it will act like that spherical cell only। तो gravitational potential हो जाएगा -gm/x, राइट। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। सो ये हो गया vg, ये हो गया x, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, मतलब ये हो गया सरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर, ये हो गया सेंटर, सेंटर पे ज्यादा होगा, यहाँ पे आने के बाद इट विल बिहेव सेम एज दैट ऑफ द योर स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये होगा -gm/r, एंड ये कितना है, मतलब सेंटर पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे ज्यादा मिलेगा, तो ये होगा -3/2 gm/r।
तो याद रखना कि सेंटर पे, एक सॉलिड स्फीयर का सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही, इसके बाद हम लोग और देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बाय बाय।